रामगोपाल मिश्रा का पूरा परिवार इस वक्त शोक संतप्त है। पूरे परिवार में दुख की लहर है। लोग सदमे में हैं क्योंकि 22 साल का एक बेटा परिवार ने खो दिया है। और उससे ज्यादा आक्रोश है। आक्रोश इस बात को लेकर कि दुर्गा विसर्जन की यात्रा में वो गया हुआ था और वहां पर जो कुछ हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था और किसी ने मतलब कल्पना तक नहीं की थी कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है यहां हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं। दोनों मिलजुल कर अभी तक रह रहे थे, लेकिन उस दिन अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने एक 22 साल के युवक को मौत के नींद सुला दिया। हम उनके घर पर हैं इस वक्त मौजूद और उनके बड़े भाई हैं जिन्होंने उनको, मुझे लगता है आपने मुखाग्नि दी है क्योंकि आपने उत्तरी पहना हुआ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरमिलन मिश्रा है। आप भी उस दिन साथ में थे जब ये घटना घटी? हम तो नहीं थे, हम यहाँ पर घर घर पे थे। उस समय हमको केवल फ़ोन किया गया जो कि तुम्हारे भाई को गोली लग गई है, तब मैं जान पाया। और कुछ मुझे पता नहीं है। तो आपके पास फोन आया? हाँ, तब मैं अरे पता मुझे चला कि अरे गोली लग गई है। तब वहाँ से बॉडी जा चुकी थी हमारे जिला हॉस्पिटल में। वहाँ पर उन्होंने दम तोड़ दिया। दम तो ये मान लो तोड़ दी ना, लेकिन वहाँ पर जाए पर तनिक दुखी रहे तो आप वहाँ लग जाओगा कि बच जाए शायद, लेकिन वहाँ पर दम तोड़ दिया उन्होंने बस। तो क्या बताया लोगों ने कि वहां पर क्या हुआ था और क्या गोपाल मिश्रा जो आपके भाई थे, राम गोपाल मिश्रा, वो इस तरह की घटनाओं में, इस तरह की जो कोई प्रोटेस्ट या कुछ होता था उसमें एक्टिव रहते थे? पहले से किसी से कोई दुश्मनी चली आ रही थी, कोई धमकी मिली थी? कोई दुश्मनी कोई अरे वो का ना रहा है, लेकिन अब अचानक वो आए वो का भा है। हाँ। और हम मैंने कभी भाई मान लो होता है, लेकिन इतना कम हुआ घमासान यू मेरे के मारे गोली मार दो यू वाला कभी ना भरा है। ब्यास आपसी भा है बस। कभी दूसरे समुदाय के लोगों के साथ उनकी कोई बात हुई हो? कोई? ना 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 ना, ये कोई बात नहीं हुई थी। अच्छा, उस दिन जो घटना घटी उससे पहले कोई इस तरह की बात थी कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं जब ये प्रोसेशन निकलेगा, यानी कि यात्रा निकलेगी? अब वो तो मुझे नहीं पता है। 8 साल मैंने गए रहा तो केवल मान लो पथराव की इन करा है। तो उस समय मूर्ति के हाथों हाथ मतलब ये मूर्ति पर नहीं लगे रहा है, तब आदमी पर लग रहा है हमारे पथराव, जबकि ना 8 साल वो आपसी जो था वो मूर्ति पर लगी थी। उस दौरान जो भया हो उससे मुझे पता नहीं है। एक चीज और बताएं, अभी योगी जी से मुलाकात करने के लिए परिवार के लोग गए हैं, तो किसका फोन आया था? क्या योगी जी ने भी परिवार से बात की है फोन पे? क्या हुआ? वो मेरे पिताजी हैं। पिताजी मेरे से जो जो उनको मिला हो वो जान सकते हैं, हम तो नहीं जान सकते हैं उसको। यानी पिताजी को फोन आया था? हाँ, पिताजी से जो कहा गया होगा वही वो जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। जी। और साथ ही देखिए, उस दिन जब ये घटना घटी थी तो गांव के बहुत सारे लोग गए हुए थे और उन्हीं लोगों में से एक आप आइए, क्या नाम है आपका? श्याम जी, इधर बैठिए। श्याम जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। श्याम जी, आप क्या लगते थे राम गोपाल के? हम उनके साले लगते थे, मतलब आप उनके साले लगते हैं। तो अभी तो 3 महीने पहले ही शादी हुई थी आपकी बहन के साथ। तो ये जब उस दिन यात्रा निकल रही थी तो आप लोग साथ में थे या आप नहीं थे वहां पर? हम लोग साथ में ही थे। अच्छा, तो क्या हुआ था? कैसे ये जो चीजें हुई उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? पहले कोई बात हो रही थी, धमकी मिल रही थी? यस, उन लोगों ने जैसे मस्जिद से जब निकले तो अभी बताए तो थे उन लोगों को कि उन लोगों ने आकर कहा कि ये मतलब जो साउंड जो बज रहा है इस पे ये सब गाने मत बजाओ। जैसे हम लोग कोई गाने बजा रहे हैं, भक्ति के गाने बजा रहे हैं, हम लोग लेकर जा रहे हैं मूर्ति विसर्जन, उसमें उन लोग के कोई हक नहीं है बोलने का, आम बात है। जैसे वो लोग भी ताजियाँ निकालते हैं, मतलब वो 10-12 दिन से ढोल बजाने लगते हैं, पूरी रात बजाते हैं, पूरा दिन बजाते हैं। हम लोग उनका कोई एक्शन नहीं करने जाते, ना कोई पुलिस जाती है बोलने कि हम ये पब्लिक को, जनता को मतलब डिस्टर्बिंग हो रही है, कोई पढ़ रहा है, कोई लिख रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब जब मूर्ति लेके निकले तो उन लोग की नमाज होने का टाइम हो चुका, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग नमाज करने जा रहे हैं, साउंड बंद कर दो। तो ये कोई कहने वाली बात हुई? तो उसी में मतलब जब हम लोगों ने कहा कि हम लोग साउंड नहीं बंद करेंगे, तो उसमें मतलब जो मस्जिद के लोग थे वो मतलब चढ़ गए छत के ऊपर, थोड़े बहुत लोग, और थोड़े बहुत लोग नीचे रहे, तो उन लोगों ने अद्धा चला दिया। जब इधर चलाने लगे तो लोग सारी मतलब ईंट चलाने लग गए? मतलब पत्थर भी चलाया था? पत्थर भी चलाया था उन लोगों ने। तो जब वो सारी मतलब
पूरे व्यवस्था के साथ में थे कि यहाँ पर हल्ला दंगा करा जाएगा, बट ये उम्मीद में कोई नहीं था कि यहाँ पे मतलब इनकाउंटर भी होगा किसी का। तो उसमें जैसे ये आ गए मतलब हमारे जीजा जी, तो ये मतलब ये इनको इनका इनकाउंटर कर दिया गया। तो इसमें यदि पुलिस यदि साथ देती तो मतलब पुलिस को पता भी था कि यहाँ पे मतलब दंगा होता है, तो जैसे जब दंगा होता था यहाँ पे हर साल, तो वहाँ पे पुलिस फोर्स ज़्यादा रखना चाहिए था। हर साल होता है वहाँ? हर साल होता है, बट इतना नहीं होता जितना इस साल हुआ। अच्छा। क्योंकि हर साल होता था, इसी में मुसलमान लोगों ने बढ़ पाया कि हम लोग हर साल करते हैं और कोई पुलिस एक्शन नहीं लेती, तो इस बार में हम लोग कुछ भी कर देंगे तो पुलिस एक्शन नहीं लेगी। और केवल 3 से 4 पुलिस थी वहाँ पे। आप कितने साल से इस यात्रा में जा रहे हैं? हम तो यहाँ मतलब जल्दी जल्दी 4 साल से रहने आए हैं, वैसे तो हम बहरेच में रहते थे। अच्छा, तो ये 4 साल में आप 4 बार गए हाँ, यहाँ पर जाते आते और हैं। चारों बार वहाँ पर फसाद होता ही था? हाँ, होता था अक्सर करके। तो क्या फसाद होता था इससे पहले? मतलब वो मतलब जो मुसलमान लोग थे, तो वो मतलब उधर का एरिया केवल मुसलमान ही का है सब, उधर केवल मुसलमान ही रहते हैं, हिंदुओं की दुकान बहुत कम है। तो उसी में मतलब वो लोग हर बार कहते थे, मतलब ज़्यादा नहीं होता था, थोड़ा बहुत हो जाता था, मतलब मारपीट नहीं होती थी ना, इतने इद्धा चलते थे। इस बार कुछ ज़्यादा उन लोगों ने मतलब यदि पुलिस वाले पहले यदि एक्शन लेते तो इस टाइम ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि ये जो हैं वो राम मिश्रा जिनकी मौत हुई है उनके साले हैं, और ये उस घटना के वक्त वहां पर मौजूद थे क्योंकि साथ में थे। तो एक तरीके से ये चश्मदीद हैं। सारी बातें इन्होंने अपनी आंखों से भले ही ना देखी हों, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो चीजें वहां पर चल रही होंगी उसको इन्होंने देखा। तो ये आपके जो जीजा जी थे राम गोपाल मिश्रा, क्या उन्होंने बढ़ चढ़कर वहां कह रहे हैं कि ऊपर चले गए थे? क्योंकि अभी सोशल मीडिया से लेकर हर जगह ना एक बात चल रही है कि जाकर ऊपर अगर आप किसी का झंडा तोड़ देंगे, फेंक देंगे, तो सामने वाला आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्या इन्होंने जाकर पहले डंडा या झंडा जो भी लगा हुआ था उसको हटा दिया था, या क्या हुआ था? इन्होंने कोई बदतमीजी पहले नहीं की थी। पहले बदतमीजी मुसलमान लोगों ने की थी ईंट चला के। जब मूर्ति खंडित हुई तो मतलब इधर के हिंदू सब मतलब गुस्से में आ गए कि ये क्यों किया, बदतमीजी क्यों की हम लोग के साथ में, ऐसा क्यों हुआ। तो जब होने लगा ये सब तो मतलब वो चढ़ गए ऊपर उनका झंडा गिराने के लिए। तो जब झंडा गिरा दिया तो वो फिर नीचे आ गए, मतलब झंडा लगाने जा रहे थे, तब तक इन लोगों ने ऊपर खींच लिया इनको, फिर से नहीं आने दिया ऊपर। मतलब नीचे उतर रहे थे झंडा करके बाद में, उसके बाद में नहीं आने दिया। पुलिस वाले देख रहे थे कि ऊपर खींच रहे हैं वो, तो उनको नीचे से गेट खोल के अंदर जाना चाहिए था, बट पुलिस वाले कोई नहीं गए। सारे पुलिस वाले हम लोग के ऊपर मतलब फिर से हावी हो गए। कितने पुलिस वाले? 4 से 5 पुलिस वाले थे, ज्यादा नहीं थे वहाँ। इतनी बड़ी यात्रा में 4 से 5 पुलिस वाले ही बस। थे? यही तो पुलिस वालों की गलती है, हरदी थाना की यही एक गलती है अच्छा। कि घटना के वक्त यदि हम लोग को भी जाने दिए होते तो हम लोग भी कुछ कर सकते थे वहां पर। तो वो जो 4-5 लोग मिलकर उसको खींच कर ले गए थे, उन सब को आप लोग जानते थे पहले से या नहीं नहीं जानते? नहीं, हम इतना नहीं नॉलेज है वो वहाँ के बारे में हमको। तो उस दिन यानी कि उस शाम को उस यात्रा के दौरान जो चीजें हुई उसको लेकर आप लोगों को पहले से कोई आइडिया था, आभास था कि ऐसा हो सकता है, कोई धमकी मिली हो या लोग कुछ कह रहे हो कि यात्रा निकलेगी? तो कोई दुश्मन नहीं था, ये ऐसे ही बात बात में हो गई। हम लोग का कोई दुश्मन नहीं था, जीजा हमारे ऐसे आदमी नहीं थे जो किसी से कोई दुश्मनी ले, बहुत अच्छे आदमी थे, उनका कोई किसी से दुश्मनी नहीं नहीं, था। इनकी दुश्मनी नहीं हो, लेकिन यात्रा निकल रही थी, तो यात्रा से पहले कभी किसी ने कोई बोला हो कि यात्रा नहीं निकलने देंगे या आओगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे? नहीं नहीं नहीं, हाँ? नहीं ऐसी धमकी तो नहीं मिली हम लोग को। आप लोगों को नहीं? नहीं नहीं नहीं, लेकिन यात्रा को लेकर कोई बात इस तरह की हुई हो? ये नहीं हम बता पाएंगे। हर साल जैसे होता था इस बार भी हो रहा था, लेकिन इस बार ज्यादा हो मामला गया। बिगड़ गया। इस बार मामला तो ज्यादा। 2 चीजें हैं वहां पर, एक मस्जिद है सामने और उसके सामने वो मकान है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। तो मस्जिद से लोग निकल कर आ रहे थे या मकान में लोग पहले से बैठे हुए थे? पहले से मतलब उन लोगों ने मतलब ईंट रख लिया था छत पे बदतमीजी करने के लिए, तो वो लोग मतलब छत पर थे। और जो मस्जिद से आया वो साउंड वाउंड बंद कराने के भड़ास में उन लोगों ने मतलब नीचे से ईंट चलाई तो मूर्ति टूट गई। तो जब मूर्ति खंडित हो गई तो ये जीजा जो हमारे थे वो छत पर चढ़ गए। मतलब गुस्से में उनको थोड़ी ये पता था कि हमारी मतलब वो मतलब इनकाउंटर करने के लिए ऊपर बैठे हैं ये लोग। मतलब वो किसका इनकाउंटर करना चाहते थे ये हम लोग को नहीं पता। ठीक, वो जब झंडा उतारने गए तो उसके बाद में जब वो गए जब उसके बाद में उतारा उनको, तो जब तोड़ दिए वो, तो उसके बाद में आ रहे थे तब इन लोगों ने उनको पकड़ लिया ऊपर। जब पकड़ लिया तब इनके साथ में किया। और वो लोग कितनी संख्या में थे? क्या पूरा मोहल्ला था या 5-7 लोग ही थे वो लोग? ऊपर तो 5-7 केवल थे, मतलब नीचे मस्जिद के मतलब नमाज हो रही थी तो वहाँ के तमाम लोग थे नीचे। मतलब वो लोग कितने लोग रहे होंगे? ये अंदाजा नहीं बता पाएंगे क्योंकि 100, 200, 400? जैसे नहीं, हम लोग की तरफ तो पब्लिक भी थी, तो इतने मतलब पब्लिक में मतलब बहुत भगदड़ हो गई। जब पुलिस वालों ने लाठी चला दी तो हम लोग नहीं समझ पाए उसमें कुछ। अच्छा, लोग भागने लग गए होंगे। उनके पास हथियार था? आप लोगों को पहले से कुछ अंदाजा था कि हथियार नहीं था? नहीं नहीं, नहीं कोई अंदाजा ये नहीं? अंदाजा नहीं था।
तो ये पूरी घटना है और ये चश्मदीद है एक तरीके से। पूरी घटना ये अपनी आंखों से नहीं देख पाए उस दिन, क्योंकि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन उस वक्त वहां पर बहुत सारे लोग थे और इस गांव के लोग भी बहुत सारे थे। उन्हीं में से एक राम गोपाल मिश्रा के ये साले साहब हैं, ये भी मौजूद थे वहां पर। भाई साहब बता रहे हैं कि इनको फोन करके जानकारी दी गई, लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि कोई कुछ समझ पाता, कोई बचा पाता, कोई जा पाता, कोई रोक पाता, उससे पहले इस घटना को अंजाम दे दिया गया, और वो भी एक धार्मिक यात्रा के दौरान।